नमस्कार, इंडिया अहेड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और इस दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। और ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि की वृद्धि होती है और जीवन की कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। आइए जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप के बारे में और पूजा विधि, मंत्र और महत्व के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित मनोहर शास्त्री। पंडित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आज माँ स्वरूप का ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है और माँ की पौराणिक कथा क्या है और कथा का महत्व क्या है? जी, जय माँ विंध्यवासिनी। अश्विनी जी, आप जो पूछ रही हैं, बड़ा सौभाग्य का दिन है आज और बहुत पवित्र ये दिवस महीना माना जाता है। आज ये द्वितीय दिवस है, यानी दूसरा दिन माँ भगवती का है, ब्रह्मचारिणी का। भगवती जगदम्बे के अनेक नाम हैं। प्रथम नाम जो भगवती का है वो उमा है। इसके बाद जो है शैलपुत्री प्रथम नाम इसमें दिया है दुर्गा सप्तशती के अंदर। तो इसमें अश्विनी जी ये दूसरे दिन का जो व्रत पूजन बताया है माँ की आराधना के बारे में, 9 दिन के 9 ही रूप अलग अलग हैं। पहला दिन शैलपुत्री की पूजन की जाती है, जो कि अपन कल इस विषय पर बोल चुके हैं। और आज जो है माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है। और इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा कि माँ भगवती परम्बा जगदम्बा जो हैं ब्रह्मचारिणी, इन्होंने बड़ी बड़ी घोर तपस्या की थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने तपस्या की। श्वेत वस्त्र धारण इन्होंने किए और श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प और श्वेत अक्षत, कपूर, सफ़ेद सफ़ेद जो वस्तुएं रहती हैं इनको अति प्रिय हैं। और इन्होंने अथाह कठिन तपस्या की है। कैसी तपस्या की है? भगवान को पाने के लिए 100 वर्ष के लगभग इन्होंने धूप में रह कर के तपस्या की है। और जो है जल में रह कर के आराधना की भगवान की। पेड़ ये बीलपत्र जो रहती है, बीलपत्र को आहार बना करके उसका सेवन करने के बाद भी जो है इन्होंने और हवा का सेवन किया, वायु का सेवन किया। जब जा कर के जो है भगवान शिव इन पर कृपा करते हैं और इनका नाम जो है ब्रह्मचारिणी कहलाया। और इतनी घोर इन्होंने तपस्या की है कि जिससे भगवान शिव की इनको प्राप्ति हुई। और इनकी जो पूजन करता है उसके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि ये बहुत बड़ी तपस्विनी माँ भगवती जगदम्बा हैं और इनकी आराधना से विषम से विषम परिस्थिति में भी मनुष्य यदि इनकी आराधना करता है तो जो है स्वतः ही उसके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जी, इनका कथा का महत्व क्या माना जाता है? कथा का महत्व ये है कि इनका जो है जब त्याग हो गया था तो इन्होंने जो है तपस्या की। और तपस्या ऐसी वैसी नहीं की, मैंने आपको अभी बता चुका हूँ कि हजारों वर्ष तक इतनी कठोर से कठोर तपस्या की कि कोई ऐसी तपस्या कर नहीं पाया है। कथाएं तो इतनी अनंत है उनकी कि अपन और बात नहीं कर पाएंगे। कुल मिलाकर के माँ ब्रह्मचारिणी का विशेष महत्व है आज के दिन। और ये एक हाथ में जो है माला रहती है इनके में और दूसरे हाथ में इनके में कमंडल रहता है। और श्वेत वस्त्र धारणी, श्वेत पुष्प पर विराजमान श्वेत वस्त्र जो है इनको अति प्रिय हैं। और श्वेत जैसे चमेली का पुष्प और सफ़ेद सफ़ेद जो पुष्प होते हैं इनसे इनका पूजन किया जाता है। और सुंदर जो भोग जो है इनका भगवती का प्रिय जो है वो भी श्वेत होना चाहिए, जैसे बर्फ़ी है
या मिश्री है, इन चीज़ों के भोग से माँ जगदम्बे अति प्रसन्न होती हैं और इनके पूजन करने से स्वतः ही कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पंडित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, माता का प्रिय भोग क्या है और माता का स्वरूप क्या है और माता की पूजा की विधि क्या है? माता जी का जो स्वरूप है अश्विनी जी, बड़े बड़े संत महात्मा उस रूप का वर्णन नहीं कर सकते हैं। देवी देवा नमापि दुर्लभ, देवताओं के लिए भी वो स्वरूप के दर्शन होना बहुत दुर्लभ है। इतना सुंदर उनका स्वरूप है जिसका वर्णन कोई भी वाणी करने में असमर्थ है। लेकिन जो है ये अपन छोटे से शब्दों में यही कहेंगे, अपन क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। बाकी बहुत ही सुंदर उनका स्वरूप है। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में उनकी माला है और श्वेत वस्त्र धारणी है और सभी भक्तों की मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली हैं माँ ब्रह्मचारिणी। और अति जो प्रिय भोग उनका है वो श्वेत भोग उनको प्रिय है, जैसे कि मिश्री का भोग है और पेड़े हैं, बर्फ़ी है। लेकिन बर्फ़ी ऐसी वैसी नहीं होना चाहिए। ये अपन ये भोग के ऊपर ही यदि अपन बोलेंगे तो अपने लिए काफ़ी समय लग जाएगा। वो जो है इतना पवित्र भोग होना चाहिए, इतना पवित्र भोग होना चाहिए कि हम सोचने पर मजबूर हो जाएं कि कितना कितना पवित्र होगा। ये विधान बताया है माँ के पूजन में कि सहज भाव से माँ का पूजन करना चाहिए। पहली बात तो ये है, बिल्कुल सहज भाव से, जैसे अपनी माँ जो रहती है, माँ से हमारा किस प्रकार का व्यवहार रहता है, इस प्रकार से हम कोई भी रूप का जब पूजन करते हैं तो माँ उसको सहजता से स्वीकार कर लेती हैं। तो जो भोग की जो बात आप कह रही हैं, भोग तो ऐसा है, भावते विद्यते देवा, यदि भाव से कुछ भी आप अर्पण करेंगी माँ के लिए तो उसको स्वीकार करेंगी। लेकिन प्रिय भोग भोग बनने से ही वो प्रिय भोग नहीं होगा। उस भोग के साथ में हमारा भाव बहुत पवित्र होना चाहिए। और यदि हम घर पे कोई श्वेत हलवा वगैरह कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसमें इतनी पवित्रता होना चाहिए कि जो है गंगा जल इत्यादि से जो है लेपन करके और इसके बाद स्वयं भी अच्छे से स्नान करके पंचगव्य के द्वारा स्नान करके और उसको ग्रहण भी करें इस पवित्रता के साथ, और एकाग्रचित होकर के माँ जगदम्बे का लिए भोग बनाया जाए। और जहाँ एकाग्रचित से जो कार्य किया जाता है वो सिद्धि को प्राप्त होता है। तो जो है ये प्रिय भोग जो है उनको श्वेत है और उसमें भाव होना चाहिए। और माता की विधि क्या है पूजा करने की? माता जी की विधि वो ये है कि उन माता जी का जो स्वरूप है, उनका जो फोटो होता है, चित्र होता है, वो जो है एक फ्रेम के अंदर होना चाहिए। और लाल वस्त्र के ऊपर नीचे पहले स्वस्तिक बनाया जाए, हल्दी से लेपन करके चौक बना करके स्वस्तिक बना करके उसके ऊपर पटे रख करके, पटे के ऊपर लाल वस्त्र होना चाहिए, नवग्रह और षोडश मात्र का ये दोनों तरफ स्थापित करके बीच में कलश की स्थापना की जाए और सीधे हाथ की तरफ यानी दाहिने हाथ की तरफ घी की ज्योत को प्रज्वलित की जाए। वो उसका बहुत बड़ा महत्व है। और यदि हम तिल्ली के तेल की जलाते हैं तो जो है बाईं ओर जो है वो लगाई जाती है। तो पूजा विधि जो है ये नवग्रह षोडश मात्र का, कि ये आप कहेंगी कि ये क्या जरूरी है? ये जरूरी है। जी। क्यों जरूरी है? कि जितने भी ग्रह हैं संसार में और ब्रह्मांड के अंदर, इनको ऐसा अधिकार दिया गया है कि सब जगह जो है ये चलते हैं। कौन? ग्रह जो है मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए राजा बना देता है और ग्रह जो है नीचे ले जाता है। तो वो ग्रह का पूजन माँ जगदम्बे की संरक्षण में जब हो जाता है तो यदि प्रतिकूल भी कोई ग्रह होता है तो वो अनुकूल हो जाता है। तो जो है ये पूजा विधि में ये नवग्रह षोडश मात्रका में जो भी व्यक्ति करता है उसके कुल के देवी देवताओं का पूजन भी होता है। और षोडश मात्रका उन माताओं के और जो रूप हैं 16 उनका पूजन भी होता है। और उन्हीं के अंदर एक षष्ठी देवी जिनका दूसरा नाम देवसेना है, उनका पूजन भी उसके अंदर होता है। तो जो गर्भ में जब कोई भी बालक रहता है या संसार में हम आप ही जो भी थे, तो 3 महीने का जब माँ को गर्भ रहता है उस समय वो षष्ठी देवी का जो है ड्यूटी लगाई जाती है। और जो है जो छठी पूजन जो होती है उस दिन उनकी जो है विदाई की जाती है, वो भी ये माँ का ही रूप है। तो जो है जो विधि में बहुत विस्तार है।
तो नवग्रह षोडश मात्र का पृथ्वी दीपक का पूजन करने के बाद वो पूजन में रोली है, अष्टगंध है, हल्दी है, कुमकुम है, और जो है वोडर गुलाल, अबीर गुलाल है, इत्र है, हैं, और श्वेत चंदन, मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें ज़्यादा ना हो तो कम से कम 1-2 चीज़ें श्वेत जो है ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि माँ के लिए जो है जो प्रिय है, सबसे बड़ी चीज़ तो माँ को जो प्रिय है वो जो है भाव है। और जो माँ का जो पूजन करता है, इसमें ये भी मैं बोलूँगा, माँ का जो पूजन करता है वो कभी भी ये अपने हृदय के अंदर ना समझे कि ये पूजन मैं कर रहा हूँ, वो नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे कि हजारों गाय जो रहती हैं और जो है उनका जो बछड़ा होता है, गाय का जो बच्चा होता है, वो गाय माँ अपने पुत्र को, अपने बच्चे को हजारों करोड़ों बछड़ों के अंदर पहचान लेगी कि वो मेरा बेटा खड़ा हुआ है, सही है ना। और वो पुत्र भी ये समझ जाता कि यही मेरी माँ है, हजारों गाय के अंदर वो अपनी माँ को ढूंढ लेगा। इसी प्रकार से ये एक जन्म का माँ भगवती जगदम्बे से रिश्ता नहीं रहता है भक्त का, कई जन्म का रिश्ता रहता है। वो माँ ही सृष्टि की पालनहार है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी रचना करने वाली, सृष्टि का ब्रह्मांड का कोई निर्माण करने वाली कोई शक्ति है तो वो भगवती ही है। रूप कोई सा भी हो सकता है। तो ये ब्रह्मचारिणी माँ का जो है इस प्रकार से ये पूजन करना चाहिए। और सफ़ेद ही इसमें आसन होना चाहिए, और सफ़ेद चंदन के द्वारा इनका जो है जाप किया जाए। और इनका जो विशेष इनको प्रसन्न करने वाला जो मंत्र है वो जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः, ये इनका बीज मंत्र है। इस मंत्र की 9 रोज तक प्रतिदिन सम संख्या में जो माला करता है, जो भी कामना से, जो भी अरदास लगा करके उसको करेगा, पहली बात तो यह है कि वो मंत्र जो है 9 रोज के अंदर सिद्ध हो जाएगा हैं। और इसके पश्चात उसी मंत्र के द्वारा 108 आहुति के द्वारा हवन कर दिया जाता है और कपूर के माध्यम से आरती की जाती, क्योंकि सफ़ेद जो है कपूर सफ़ेद होता है, वो उनको बहुत प्रिय है। पंडित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, माँ ब्रह्मचारिणी के शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मचारिणी का जो अर्थ है अर्चना करना, और ब्रह्म का अर्थ, और चारणी यानी तपस्या करना। जो हृदय के जो भी अपने वो होते हैं, किसी भी प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, मतलब हृदय को उदास नहीं होने देती है माँ, और इतना प्रखांड संकल्पित अपने हृदय को बना देती है कि मनुष्य जो है उस पर जो है किसी भी विषय पर जो है बोल सकता है, और किसी भी विषय पर जो है उस पर मनन कर सकता है। जी पंडित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, माँ को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्नता का विषय तो अश्विनी जी ऐसा है कि बड़े बड़े संत महात्मा माँ की चरणों की धूल को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन माँ ही एक महाशक्ति ऐसी है कि दुनिया जो है ब्रह्मांड के अंदर जितने भी देवी देवता हैं, कोई भी जो है अप्रसन्न हो सकता है, लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है, माँ तो वैसे भी प्रसन्न रहती है, और उन्हें अथाह प्रसन्न करने का यही है कि उनके चरणों में सदैव हाजिरी लगाते रहें। और हाजिरी का मतलब ये है, ये नहीं है कि आज 9 बजे लगा दी, परसों को एक रोज़ 3 बजे लगा दी, किसी दिन 12 बजे लगा दी, ये इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। माँ उस व्यक्ति से प्रसन्न होती है, उस भक्त से प्रसन्न होती है जो समय पर, निर्धारित समय पर उनके समक्ष आकर के खड़ा हो जाए, और उनसे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति से हमारी बात हो जाती है और वो बोल जाता है कि मैं कल आऊँगा, यदि वो कल आकर के खड़ा हो गया तो उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम या आप समझ जाएंगे कि इनसे बात हुई थी और ये सही में आ गए हैं। इसी प्रकार से माँ के चरणों में जो प्रतिदिन हाजिरी देता है, तो ये जो है अवश्य माँ जगदम्बे उस व्यक्ति पर, उस भक्त पर अवश्य कृपा करती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। और नियम के अंदर ही भगवान है, नियम के अंदर ही भगवती है। और अति प्रसन्न करना है उनके लिए प्रतिदिन जो है ये ब्रह्मचारिणी के लिए सफ़ेद पुष्प की माला बनाई जाए
हैं, माला बनाएं। और प्रतिदिन जो दीपक हैं वो भी जो है आटे के माध्यम से सफ़ेद दीपक बनाया जाए, सफ़ेद रुई के द्वारा जो है आज 1, कल 2, परसों 3, चौथे दिन 4, 9वें दिन 9 ही दीपक। और जो है इस प्रकार से भी जो है माँ जगदम्बे अति प्रसन्न होती हैं। कोई जोत के माध्यम से यदि करना चाहे तो जोत को बड़े भाव के साथ जलाया जाए, और वो उन्हीं का रूप है, वो भी जोत भी उन्हीं का रूप है, तो जो है उसको भी बड़े भाव के साथ जलाएं। और उसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा संकल्प नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मांग हम क्या मांगेंगे माँ से मांगना नहीं चाहिए। माँ को खुद पता है कि मुझे क्या देना है। आप काम करिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो जो है कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ मांगता है तो वो जो है उसका सम्मान खत्म हो जाता है, तो मांगना नहीं चाहिए। माँ के सामने आप हाजिर हो गए, माँ के दर्शन हो गए, आपको सब कुछ प्राप्त हो गया और हो ही जाना है। पंडित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। ब्रह्मचारिणी की पूजा किस काल में की जानी चाहिए और कौन सा सही मुहूर्त निकला है माता का पूजा करने का? देखिए मैडम जी, ये माँ ब्रह्मचारिणी का जो पूजन है, सही तो ये है कि ये ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है प्रारंभ किया जाए। प्रातः 4:45 बजे से लेकर के लगभग 5:15 के बीच में प्रातः काल, ये भी एक इसका विधान है। और यदि अपन दूसरे मुहूर्त के हिसाब से बात करते हैं तो जब रोज़ अपन पूजन करते हैं तो वो अलग अलग मुहूर्त में करने की आवश्यकता नहीं होती है। शुरू दिन जिस मुहूर्त में पूजन हो जाती है वो जो है प्रतिदिन वो एक नियम बन जाता है कि इतनी बजे आरती करना है, इतनी बजे हमें पाठ करना है। तो उसमें मुहूर्त का तो कोई व्यवस्था नहीं रहती है, लेकिन अपन करना चाहते हैं तो 9 से 10:30 में मुहूर्त है जो है आज का, तो उसमें भी कर सकते हैं। अब मान के चलो ये अपन ने कर दिया, इसमें कुछ हमारी जो पूजन है कुछ अधूरी रह गई है किसी कारणवश, अब हमारे लिए पिछले टाइम पे करना है, तो 1:30 बजे से 7:30 बजे तक का भी मुहूर्त जो है सोमवार के कारण बहुत सुंदर मुहूर्त है। इसमें भी माँ जगदम्बे की अपन आराधना कर सकते हैं और अर्चन कर सकते हैं, और जो भी अपना विधि विधान अपन जो चाहते हैं उस हिसाब से पूर्ण समय भी है उसमें आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। अभी आपको बताया माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना और विधि और प्रिय भोग और महत्व क्या है, हमारे पंडित जी ने विस्तार से। नमस्कार।